मेज़बान अब्दुल हमीद साहिल। हमारे चैनल ऐलान टाइम्स और शॉर्ट व्यू में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। कोई तो राज है जिसकी पर्दा दारी है। कल ये खबर चली कि विकास दुबे जो कानपुर हत्याकांड का मास्टरमाइंड था, जिसने जुर्म की दुनिया में अपना एक साम्राज्य बना लिया था, जिसे खाकी और खादी का पूरा संरक्षण हासिल था, बड़े बड़े नेताओं से जिसका मेलजोल था, पुलिस के आला अधिकारी भी जिससे मिले हुए थे, ऐसी सूचनाएं हैं, जिनके बलबूते पर 30 साल तक उसने अपना जुर्म का साम्राज्य चलाया। लेकिन 2 जुलाई को उसने कानपुर में जिस तरह से बेरहमी के साथ, बर्बरता के साथ 8 पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतारा, वो अपने आप में बहुत ही निंदनीय और अफसोसनाक है। उसके बाद वो वहाँ से फरार भी हो जाता है। पूरे रियासत की पुलिस, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि 7-8 स्टेट की पुलिस उसे ढूंढने, तलाश करने में लग जाती है। 172 घंटे के बाद कल उसकी गिरफ्तारी मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल मंदिर से हो जाती है। खबरें ये भी हैं कि उसने अपने आप को सरेंडर किया, उसने अपने आप को पुलिस के हवाले किया। खैर, ये अलग बहस का मौजू है। पुलिस उसे वहाँ से लेकर चलती है और आज सुबह कानपुर आने से पहले 3 किलोमीटर पहले हाईवे पर विकास दुबे का इनकाउंटर हो जाता है। बहुत ही चिंता का विषय, बहुत से सवालिया निशान, बहुत से प्रश्न चिन्ह इस इनकाउंटर के पीछे छुपे हुए हैं। जब उसे वहाँ से लेकर चला गया तो वो टाटा सफारी गाड़ी में था, लेकिन आते आते उसकी गाड़ी, जब वो हादसा हुआ, जो पुलिस ने बताया अपनी स्टोरी में कि गाड़ी पलट गई और उस गाड़ी में जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे उनकी बंदूक छीनकर, रिवॉल्वर छीनकर वो भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने उसे आत्मसमर्पण करने के लिए, उसे सरेंडर करने के लिए ललकारा, उसे आवाज़ दी, लेकिन उसने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें विकास दुबे को सीने और कमर पर गोली लगी। अस्पताल पहुँचे जहाँ उसने दम तोड़ दिया। ये पुलिस की पूरी स्टोरी, पूरी कहानी सामने है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि उज्जैन से लेकर कानपुर पहुँचने तक रास्ते में क्या उसकी गाड़ी तब्दील की गई? लेकिन जो फुटेज दिखाया जा रहा है हमारे चैनल्स के ज़रिए, जो न्यूज़ चैनल्स हैं, उसमें बताया जा रहा है कि 4 चेक पोस्ट तब्दील हुए, 4 जगह पर उसे दिखाया गया है कि वो सेम गाड़ी में 2 पुलिसकर्मियों के बीच बैठा हुआ है। लेकिन कानपुर पहुँचते पहुँचते 2 किलोमीटर जो जहाँ पे हादसा हुआ, उससे 2 किलोमीटर पहले मीडिया कर्मियों की गाड़ियों को रोक दिया गया और लोकल पुलिस पहले से वहाँ तैनात थी। बहुत सारी खबरें हैं, बहुत ही इसमें गोलमाल भी नज़र आ रहा है, सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं इस इनकाउंटर के पीछे। ये भी बताया जा रहा है, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि एक प्री प्लान था। बहरहाल जो भी हो, एक कुख्यात अपराधी था, जो बहुत बड़ा खतरनाक मुजरिम था, जिसे हम तो आतंकवादी जिसे कह रहे हैं। अभी जो खबरें मिली हैं कि उसके इनकाउंटर के बाद जब उसके गाँव में छापामारी की गई है तो उसके घर से और उसकी जो दुकानें थी वहाँ से कई जिंदा बम भी पाए गए हैं, जिन्हें पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है, अपने कब्जे में ले लिया है। अब यहाँ पर यह सवाल करना बिल्कुल मुनासिब ठहरता है, दुरुस्त ठहरता है कि AK-47 का इस्तेमाल, ऑटोमेटिक रिवॉल्वर्स का इस्तेमाल, देसी बमों का इस्तेमाल, हथियारों का बड़ा ज़ख़ीरा, क्या उससे आतंकवादी साबित करने के लिए काफ़ी नहीं है? बहरहाल बहुत सारे सवाल उसके इनकाउंटर के पीछे दब के रह गए हैं, छुप कर रह गए हैं। इस गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद जो रिएक्शंस आए, लेकिन उससे बहुत पहले हम देखते हैं कि MIM के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बैरिस्टर असदुल अवैसी ने भी कुछ सवाल खड़ा किया था। उन्होंने पहले ये चेता दिया था कि हो सकता है कि योगी सरकार की पुलिस उसे गिरफ्तार करके उसका इनकाउंटर कर दे। अगर ऐसा होता है तो बहुत सारे सवाल जिनका जवाब मिलना है वो अधूरे रह जाएंगे। देखें ये वीडियो। ये कह रहा हूँ कि आपके लिए पर चैलेंज है कि आप विकास दुबे को अरेस्ट करेंगे, उसको गोली मारकर उसको ख़त्म नहीं करेंगे। आप उसको अरेस्ट करेंगे, स्पेशल कोर्ट बनाकर उस पर एक केस चलाएंगे और कोर्ट के जरिए उसको सख्त से सजा दिलवाएंगे। ये जमहूरियत की, डेमोक्रेसी की और रूल ऑफ लॉ की कामयाबी होगी। अगर कल उत्तर प्रदेश की पुलिस और योगी आदित्यनाथ की सरकार ये विकास दुबे को पकड़कर उसको अगर ठोक देंगे और उसको खत्म कर देंगे, तो याद रखिए वो जो क्रिमिनल ने जो हमारे पुलिस वालों को मारा और आपकी अगर सरकार ऐसा करती है तो फिर क्या फर्क बाकी रहेगा?
हम तो रूल ऑफ लॉ के तहत, संविधान के तहत हुकूमत को चलाएंगे। ये क्रिमिनल में और सरकार में फर्क होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार को अपनी पॉलिसी को बदलना चाहिए। ये ठोकने की पॉलिसी नहीं, काम में आने वाली नहीं है। ये ठोकने की पॉलिसी की वजह से तो पुलिस वाले मारे गए। रूल ऑफ लॉ पे चलाइए। और वो जो विकास दुबे है, ये तो आप ही का तैयार करदा है ना। इस फ्रैंकेनस्टाइन को, इस शैतान को तो आप ही लोगों ने साथ ठहर कर बड़े बड़े फोटो लिए, बड़े बड़े तस्वीर लिए। अच्छा, उसके कॉल रिकॉर्ड्स कम से कम जनता की अदालत में रख दीजिए। उसने कितने लीडर्स को कॉल किया। तीसरी बात, अहम बात यह कि हमको पॉलिटिक्स से इन गुंडों को दूर रखना चाहिए। अगर मेरी जात का है तो अच्छा गुंडा है, मेरी जात का नहीं है तो खराब गुंडा है। गुंडा गुंडा होता है, क्रिमिनल क्रिमिनल होता है। उसका न कोई पॉलिटिक्स से ताल्लुक रहना चाहिए, ना पॉलिटिशियन को उनको एनकरेज करना चाहिए। एनकाउंटर हो चुका है, मारा जा चुका है, उसका अंतिम संस्कार भी हो चुका है, लेकिन बहुत सारे सवाल, उसे किसका संरक्षण हासिल था, कौन सी खाकी और खादी की हस्तियां उसे सपोर्ट कर रही थी। इतना लॉकडाउन होने के बावजूद जबकि सरहद सील है, वो यूपी से उज्जैन कैसे पहुंचा। उसके हाथ में हथकड़ी लाते वक्त जब पुलिस उसे गिरफ्तार किया, उसके हाथ में हथकड़ी क्यों नहीं थी। 2 पुलिसकर्मियों के बीच बैठा हुआ था, उसके बावजूद कैसे फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिसकर्मी घायल हुए, वो घायल नहीं हुआ। ये बताया जा रहा है कि भागते वक्त गोलियां पीछे से अगर पुलिस से चलाई तो उसकी पीठ पे लगनी चाहिए थी, उसके सीने पे 3 गोलियां क्यों लगी हुई है। ऐसे बहुत सारे सवाल, इन पर डिबेट हमारे जो नेशनल न्यूज़ चैनल्स हैं उस पर जारी है। हमने आपसे कल भी कहा था कि उसी गिरफ्तारी के बाद बहुत सारे खुलासे सामने आएंगे, लेकिन वो मामला सब धरा का धरा रह गया। अब उसका इनकाउंटर हो चुका है। देखना ये है कि अब योगी सरकार की पुलिस जो इंक्वायरी की बात चल रही है, उस इंक्वायरी में कहाँ तक बात पहुँचती है, वरना फिर मामला वही रहेगा कि संरक्षण खाकी और खादी का इस तरह का फिर कोई नया गुंडा पैदा कर देगा जो समाज में इस तरह से अफरा तफरी का माहौल पैदा करेगा। समाज के लिए चैलेंज बनेगा, कानून व्यवस्था के लिए चैलेंज बनेगा। हम अपने चैनल ऐलान टाइम्स और शार्प टीवी की जानिब से गोदी मीडिया को भी ये पैगाम देना चाहते हैं कि ऐसे जो तत्व हैं जो समाज के लिए घातक हैं, दुश्मन हैं समाज के, जो इंसानियत के दुश्मन हैं, उनके लिए आपका मीडिया ट्रायल ज़रूर होना चाहिए, ना कि बेकसूर और बेगुनाह लोगों के लिए। जबकि हम देखते हैं कि सारी खामोशी रही, उसकी ये जो कांड चला उसकी गिरफ्तारी तक खामोश रहा सारा मामला। अब जाके सवाल और जवाब शुरू हो चुका है। हम देख रहे हैं बहुत सी पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां भी एक दूसरे पर आरोप और प्रति आरोप कर रही हैं। तो ये आरोप और प्रति आरोप का वक्त नहीं है। ये सोचने की ज़रूरत है कि विकास दुबे जैसे कुख्यात अपराधी ने, आतंकवादी ने किस तरह 30 साल तक अपना वर्चस्व बना रखा, अपना गुंडा राज जो था उसे कायम रखा, अपना साम्राज्य बना रखा, उसे किन किन लोगों का संरक्षण हासिल था। इस सवालों के तह तक पहुंचना ज़रूरी है, तब जाकर बहुत सारे मामला सामने आएंगे और बहुत सारे सफ़ेद पोश बेनकाब हो जाएंगे। इस तरह की वीडियोज़ के लिए देखते रहें हमारा चैनल ऐलान टाइम्स और शार्प टीवी।